Hello bachon, let's read this question. The question says identify A, B and C in the figure given below. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है A, B और C को आइडेंटिफाई करना है फिगर में एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे A सेकेंडरी ऊ साइट है, B उगोनिया है, C प्राइमरी ऊ साइट है। सेकंड गिवन है A उगोनिया है, B प्राइमरी ऊ साइट है एंड C सेकेंडरी ऊ साइट है। थर्ड गिवन है ए सेकेंडरी oocyte है, बी प्राइमरी oocyte है, सी उगोनिया है एंड फोर्थ गिवन है ए उगोनिया है, बी सेकेंडरी oocyte है एंड सी प्राइमरी oocyte है। अब अगर हम बात करें अबाउट दी की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है oogenesis। ये कॉन्सेप्ट क्या है? oogenesis। oogenesis की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। एंड oogenesis प्रोसेस की अगर हम बात करें तो oogenesis बेसिकली होता है क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है ना। ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट होता है विद दी उगोनिया और गैमेट मदर सेल्स जिसे कहा जाता है उगोनिया से। तो उगोनिया जो होते हैं ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फीटल ओवरीज में। एंड उगोनिया के बारे में एक बात और कि ये जो है बर्थ के बाद ऐड नहीं होते हैं, ना ही फॉर्म होते हैं ओवरीज में ना। जो ये सेल्स होते हैं, उगोनिया सेल्स होते हैं, ये डिविजन स्टार्ट करते हैं और एंटर करते हैं इन दी प्रोफेस प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द meiotic डिवीजन। meiotic डिवीजन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे क्या हो जाता है? इस स्टेज पे टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं स्टेज पे एंड इसे क्या कहा जाता है? नाउ अब इसे कहा जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मतलब उगोनिया है मदर सेल्स जिसमें डिविजन हुआ, प्रोफेस फर्स्ट स्टेज पे आके रुक गया एंड अब इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte, अभी जो प्राइमरी oocyte होते हैं ये प्राइमरी oocyte सराउंडेड होते हैं लेयर्स से, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स से। एंड फिर इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है सबसे पहले फॉलिकल्स में, तो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, फिर टर्शरी फॉलिकल बनते हैं ना। टर्शरी फॉलिकल जो होते हैं, टर्शरी फॉलिकल के बारे में बताती हूँ मैं। टर्शरी फॉलिकल स्टेज जब होता है तो टर्शरी फॉलिकल में क्या, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे एंट्रम कहा जाता है वो डेवलप हो जाती है। एंड टर्शरी फॉलिकल में ही क्या होता है? ये जो oocyte होते हैं वो ग्रो करते हैं साइज में, दे ग्रोस इन साइज एंड कंप्लीट करते हैं अपना फर्स्ट meiotic डिवीजन। कंप्लीट करते हैं फर्स्ट meiotic डिवीजन। फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट होने के बाद जो है क्या फॉर्म होता है? इस अनइक्वल डिवीजन के बाद दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है हैप्लॉइड, होता है हैप्लॉइड। सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्म होती है सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज टाइनी पोलर बॉडी फॉर्म होती है। पोलर बॉडी फॉर्म होती है। अब जो सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या कर लेता है? न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है उसको रिटेन कर लेता है किसके? प्राइमरी oocyte के। अब जो टर्शरी फॉलिकल होता है ये फर्दर चेंज होता है एंड फॉर्म कर लेता है क्या? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल अगेन गोस टू चेंज एंड फॉर्म हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इसे मेच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है।
नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम जो सेकेंडरी oocyte होता है, जिसे ओवम भी कहा जाता है, एंड इट इज हैप्लॉइड। ये क्या कर लेता है, अपने अराउंड एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। जोना पेल्यूसिडा। एंड नाउ जो ग्राफियन फॉलिकल होगा वो रप्चर होगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा एंड रिलीज करेगा, क्या रिलीज होगा, ओवम। इट रिलीज होगा ovum by the process of ovulation, by the process of ovulation। अब हम जो है इमेज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी जो स्टेज होगी वो हमने डिस्कस किया, वो कौन सा सेल्स होते हैं, वो होते हैं oogonia। क्या होते हैं, oogonia सेल्स होते हैं। नाउ ये क्या होते हैं, फीटल लाइफ में प्रेजेंट होते हैं एंड बर्थ। अब यहाँ पे जो होंगे, जो स्टेज होगी जहाँ पे अरेस्ट हो जाता है सेल्स, उसे कहा जाता है प्राइमरी oocyte। oocyte, राइट। एंड आफ्टर बर्थ क्या होता है, यहाँ पे डिविजन स्टार्ट होता है एंड फॉर्म होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए इज oogonia, बी प्राइमरी oocyte है और सी सेकेंडरी oocyte है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखे तो फर्स्ट में गिवन है ए सेकेंडरी oocyte है, जो कि गलत है। बी में गिवन है ए oogonia है, करेक्ट है। बी प्राइमरी oocyte है एंड सी सेकेंडरी oocyte है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सी सेकेंडरी oocyte है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रिमेनिंग भी देख लेते हैं। सी में गिवन है सेकेंडरी oocyte है, जो कि करेक्ट है क्योंकि एक है oogonia। नेक्स्ट लास्ट में गिवन है ए oogonia, जो कि करेक्ट है, बट यहाँ पे बी को सेकेंडरी oocyte बता रखा है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आंसर इज बी, इन विच ए क्या है, oogonia, बी है प्राइमरी oocyte एंड सी है सेकेंडरी oocyte। I hope you understood it well. Best of luck.